अगर आप भी इस तरह का एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इस तरह रेडी लिखा हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि हमने फ्री कोर्स लॉन्च किया हुआ है, फ्री प्रीमियम कोर्स जो कि यूट्यूब पे ही अपलोड होगा। उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आप ब्लॉगर की वेबसाइट सेटअप करके एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं और वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करके आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। आपको कंप्लीट A to Z गाइड किया जाएगा। इसमें आपको रिसर्च वगैरह के बारे में बताया जाएगा, नीचे क्या होती है, नीच क्या होती है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, और वर्डप्रेस डिजाइन से लेकर एडसेंस अप्लाई तक आपको बताया जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एडसेंस अप्रूवल कौन कौन सी वेबसाइट्स पे मिलता है, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जल्दी मिलता है, और हम कौन सा टॉपिक चूज करेंगे, हम कौन सी नीच चूज करेंगे एडसेंस अप्रूवल के लिए। एडसेंस अकाउंट से अर्निंग करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि 15 से 20 दिन काम करने के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो आप एड्स तरह को चूज कर सकते हैं। आप भी रोजाना इस तरह की अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये पता नहीं है कि एडसेंस आखिर कौन कौन सी नीचेस पे जल्दी अप्रूवल देता है, या कौन कौन सी ऐसी नीचेस हैं, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे एडसेंस अप्रूवल देता है। अब ऐसा नहीं है कि जो ब्लॉग वेबसाइट है हमेशा ब्लॉग वेबसाइट पे ही अप्रूवल मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। ऐसा बिल्कुल गलत है। एडसेंस 3 तरह की वेबसाइट्स पे अप्रूवल देता है। एक है ब्लॉग वेबसाइट, दूसरी है टूल वेबसाइट, और तीसरी है फॉर्म वेबसाइट। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि एडसेंस खुद कह रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडसेंस का ये ब्लॉग है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 टाइप्स की वेबसाइट क्वालिटी रेवेन्यू एडसेंस के लिए बेस्ट होती है। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, पहले नंबर पे है ब्लॉग वेबसाइट, दूसरे टैब में आती है फॉर्म वेबसाइट। अब फॉर्म वेबसाइट क्या होती है कि फॉर्म वेबसाइट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो फॉर्म वेबसाइट कुछ इस तरह से होती है। इसमें टॉपिक्स से रिलेटेड लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं और इन टॉपिक्स से रिलेटेड लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। ये फॉर्म वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनाई जा सकती है इजीली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे एडसेंस अप्रूव्ड है। तीसरी जो वेबसाइट है वो है टूल वेबसाइट। यहाँ पे मैं आपको ब्लॉग में समझाता हूँ, बिल्कुल डिटेल के साथ यहाँ पे समझाता हूँ ग्राफ में। ये हमारी 3 तरह की वेबसाइट्स हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्म वेबसाइट होती है उसका मैंने आपको बता दिया, टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन के लिए, चाहे वो डॉग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड फॉर्म्स हो। अगर आप फॉर्म वेबसाइट सर्च करेंगे या डॉग रिलेटेड फॉर्म वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप थोड़ा खुद स्क्रॉल करके या थोड़ा रिसर्च करके देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि फॉर्म वेबसाइट किस तरह से होती है, और ये बहुत ही जबरदस्त होती है अगर आप इनको रैंक कर लेते हैं तो। क्योंकि ये एक बार बनाई जाती है, उसके बाद ट्रैफिक इन पे खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाती है। लोग डिस्कशन सुनना चाहते हैं कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं इन चीजों के बारे में। दूसरी यहाँ पे टूल वेबसाइट है, जैसे कि वर्ड टू पीडीएफ, remove.pg, ये आपकी नजर से वेबसाइट्स गुजरी होंगी। ये वेबसाइट्स टूल वेबसाइट्स है और इन पे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। ये बनाई कैसे जाती है, या तो आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपको PHP स्क्रिप्ट भी मिल जाती है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे PHP स्क्रिप्ट तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी बनी बनाई वेबसाइट, जिनको आप यूज करके उन पे थोड़ा ट्रैफिक देके आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। काफी बार आपने यूट्यूबर हजरात से सुना होगा कि ये स्क्रिप्ट लें और एडसेंस अप्रूव करवाएं, वो दरअसल टूल वेबसाइट ही होती है। तीसरी ब्लॉग वेबसाइट, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, जो कि हम खुद भी यूज करते हैं ब्लॉग वेबसाइट। यहाँ पे इसमें मेरे नॉलेज के हिसाब से वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मैं जो अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि एक एवरग्रीन है और एक इवेंट है। एवरग्रीन में क्या होता है, वैसे तो ये जॉब भी यहाँ एवरग्रीन में नहीं आता, लेकिन मैं उसको एवरग्रीन में इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। दुनिया की कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो हर जॉब को कवर कर ले और वो टॉप रैंकिंग में आ जाए। अगर आप आज खुद वेबसाइट बनाते हैं जॉब से रिलेटेड तो उस पे भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब गूगल इस पे अप्रूवल क्यों देता है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जॉब्स इन इस्लामाबाद, ठीक है, ये एरिया वाइज होती है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई जॉब अनाउंस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इनको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये लिंक्डइन, ये OLX टॉप में आ रहा है और ये वेबसाइट ये टॉप में आ रही है, और ये आपको हमेशा टॉप में नजर नहीं आएंगी, होती हमेशा टॉप में है, लेकिन यहाँ पे काफी न्यू वेबसाइट्स भी यहाँ पे टॉप में आ रही होती है। उनकी रीजन ये होती है कि ये एरिया वाइज सर्चेस होती है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के सर्च कर रहा हूँ और लोकेशन ये है तो मुझे रिजल्ट्स कुछ और मिलेंगे। अगर यहाँ पे लोकेशन थोड़ी चेंज हो जाती है तो यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे और मिलेंगे। जिस एरिया से रिलेटेड आप जॉब्स आर्टिकल्स यहाँ पे लिखेंगे वो टॉप में शो होते रहेंगे, चाहे आपकी वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आप जॉब की वेबसाइट बनाते हैं तो आपको 110% अप्रूवल मिलेगा। दूसरा है फिटनेस का कंटेंट। अब फिटनेस कंटेंट क्या होता है, फिटनेस कंटेंट ऐसा होता है जो कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ बॉडी फिटनेस टिप्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही हाई रैंक वाली जो वेबसाइट है, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, वो आपको टॉप में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस भी टॉप में आपको मिल रही है। अब अगर आप इनसे रिलेटेड कंटेंट लिखेंगे या इस तरह का कंटेंट लिखेंगे ऐसे ही इंग्लिश में तो आप यहाँ पे रैंकिंग हासिल नहीं
नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे लिखना होगा, या तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखें, जैसा कि आप हिंदी में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आप टॉप रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप उर्दू में लिखना चाहते हैं, तो आप अगर उर्दू में फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट लिखेंगे तो आप यहाँ पे टॉप रैंकिंग हासिल कर सकते हैं और इस पे आपको 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तीसरा है फूड रेसिपी। अब फूड रेसिपी ऐसी चीज है जो कि आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फूड वाली जो वीडियोस होती हैं उनको आप अपनी तरफ से भी कोई रेसिपी बना सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट काम चल जाता है, ये जॉब्स वाला भी कॉपी पेस्ट काम चल जाता है और ये भी कॉपी पेस्ट काम चल जाता है। आप इनको चूज कर सकते हैं। ये भी एवरग्रीन कंटेंट है, एक बार आपने बना दिया ये लाइफ टाइम तक पड़ा रहेगा। लेकिन ये जॉब को मैंने इस हिसाब से एवरग्रीन बोला कि ये हमेशा चलता रहेगा, इस पे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता रहेगा। अब बात करते हैं इवेंट से रिलेटेड। इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है? एक तो इवेंट ब्लॉगिंग वो होती है कि कोई इवेंट आने वाला है, उस पे आपने आर्टिकल लिखने हैं, रैंक करवाना है। जब इवेंट नजदीक आएगा तो आपको भर भर के ट्रैफिक मिलेगा, एक वो तरीका है। लेकिन इसको मैं इवेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इनका कंटेंट आपको हमेशा अपडेट करते रहना होता है। इसमें एक न्यूज वेबसाइट भी आती है, लेकिन न्यूज वेबसाइट में इतना जल्दी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। इवेंट में सबसे पहले आता है यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग एप्स। अब डेली रोजाना की बुनियाद पे ऑनलाइन अर्निंग एप्स लॉन्च हो रही होती हैं। आप उन पे आर्टिकल लिखकर आप एडसेंस का अप्रूवल इजीली ले सकते हैं। दूसरा सिम डेटा, ऑल सिम डेटा कोड्स, ये सबसे मेरा फेवरेट है और इन पे लोगों को एडसेंस के अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं। ये वाले मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, इस पे एडसेंस का अप्रूवल मिल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा सोलर पैनल प्राइस, ये आपको आर्टिकल्स अपडेट करने पड़ते हैं, आपको पेजेस अपडेट करने पड़ते हैं रोजाना या हर दूसरे तीसरे दिन की बुनियाद पे। ये इस पे भी आपको 110% एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा अगर आप आजकल के टाइम में इस पे वेबसाइट बना लेते हैं। अगर हम यहाँ सेमरश में आ जाते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सोलर पैनल लिखा है और कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी केडी बिल्कुल भी 10 है, 10-11 है, उन पे ये सर्चेज हैं और ये सर्चेज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं वेरी इजी पे 10 से लेके 14-15 तक केडी में कितना ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है। और ये बात आप ध्यान में रखें कि ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ही कम बता रहा है। एक्चुअल में इतना ट्रैफिक है, एक्चुअल में इससे ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी केडी यहाँ पे कितनी शो कर रहा है, 10। कीवर्ड डिफिकल्टी इसमें 10 शो कर रहा है। क्या कीवर्ड है? जिनको सोलर पैनल्स प्राइस इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि इस पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। अगर आप इस पे आर्टिकल लिखते हैं तो आप इजीली टॉप में रैंक कर सकते हैं। अगर आप टॉप में रैंक करेंगे तो ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा और अगर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये लास्ट है यहाँ पे एहसास प्रोग्राम, ये पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। ये सोलर पैनल्स आप इंडिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एहसास प्रोग्राम ये पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम इतना इस पे ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है जिसकी सोच नहीं है। एहसास प्रोग्राम वैसे कब से खत्म हो गया, बट यहाँ पे इस पे अभी तक ट्रैफिक मिल रहा है और अभी तक लोग गूगल डिस्कवर से इसके जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इन पे अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तब भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और आपको ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैं वेबसाइट जिस टॉपिक से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, वो है ये ऑल सिम्स डेटा कोड। ये ऑल सिम डेटा कोड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको इजीली जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा विद इन 1 मंथ। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने से पहले आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो बस आप फिर सोचते ही रह जाएं, आपका बनना कुछ नहीं है। आज के टाइम में मिनिमम 1 मंथ आपने वेबसाइट को देना है अगर आपने उससे एडसेंस का अप्रूवल लेना है। तो इस टॉपिक पे हम काम करने वाले हैं, ये टॉपिक हम चूज करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी ब्लॉगर की और वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिजाइन करेंगे वर्डप्रेस के लिए, उसके बाद उस पे आप किस तरह से आर्टिकल लिखेंगे और बाद में आपने उसको अप्लाई किस तरह से करना है।